25 वर्षीय जातिका हैं, छिंदवाड़ा की रहने वाली, मध्य प्रदेश, और उन्होंने अपनी हथेली भेजी है। आइए हम इसका एनालिसिस करें। जो सबसे अच्छी आर्टफुल मैंने इसका टाइटल दिया है और इनका एप्टीट्यूड, पहले हम वो दोनों चेक कर लें। जब भी हथेली में चौथा मणिबंध प्रेजेंट हो, ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला, तो 4 मणिबंध अगर प्रेजेंट हो, इसका मतलब है कि केतु बहुत मेहरबान होते हैं। और चौथा मणिबंध अगर प्रेजेंट होता है हाथ में, तो ऐसे जातक और जातिकाओं को मोक्ष जरूर मिलता है। तो और चौथा जब भी बना होता है अच्छा, तो केतु का पर्वत बहुत चमत्कारी हो जाता है और यही बहुत अच्छी कलाओं का समागम इस हथेली में कर देता है। मैंने एप्टीट्यूड की भी बात करी है, तो इनके गुरु का पर्वत बहुत अच्छा बैलेंस दिख रहा है, बिल्कुल अपने केंद्रित भाव में बना हुआ है। और यही इस प्रकार का गुरु अगर जुपिटर बना हो तो बहुत अच्छे प्रभाव देता है। इसीलिए ये हथेली काफ़ी बैलेंस दिख रही है, रेक्टेंगुलर हथेली है। और ऐसे लोग अपने दिमाग से, अपनी दिमागी क्षमता का इस्तेमाल करके अपना जीवन बहुत आराम से गुजार लेते हैं। उंगलियां अनुपात में थोड़ी छोटी हैं, तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये थोड़ा जल्दबाजी में काम करती हैं। जो एप्टीट्यूड की बात करी है मैंने, वो गुरु का पर्वत तो देख ही लिया है आपने। और जब गुरु का पर्वत बहुत अच्छा होता है तो अंगूठे का ये जो दूसरा पोरवा है, ये बहुत अच्छा ढला होता है। यही साइंटिफिक एप्टीट्यूड को भी बताता है, ब्रेन की क्षमता को भी बताता है। ये भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो ये दो बातें मैंने टाइटल की कवर करी। अब इनका ये खास प्रश्न है कि करियर को लेकर और शादी को लेकर। तो सबसे पहले हम करियर को चेक कर लेते हैं। करियर के लिए हमें शनि के पर्वत पर देखना होगा। तो शनि की उंगली अगर आप देखेंगे, मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, तो पहला पोरवे में थोड़ा डिस्टरबेंस जा रहा है और शनि की उंगली सूर्य की तरफ झुक गई है। ये अनामिका है हमारी सूर्य, और इस तरफ ये झुक रही है। जब भी शनि की उंगली इस तरफ झुकती है तो शनि की अवस्था जो होती है, युवावस्था नहीं कही जाती, वो वृद्धावस्था और युवावस्था के बीच की स्थिति बना देते हैं। तो यहाँ पे शनि की उंगली का झुक जाना ही यहाँ पर थोड़ा सा यव का निशान दे रहा है। और यहाँ पर ये पूर्वा भी साफ है, इस पर भी कुछ खड़ी लाइनें बहुत अच्छी दिख रही है। तो जीवन में जो धन का आउटपुट है वो अच्छा निकलेगा। तीसरा पूर्वा ये बताता है कि फैमिली का संचालन और प्रबंधन किस प्रकार होगा। यहाँ भी खड़ी लाइनें हैं। नोट्स, अगर नोट्स के बीच में हम देखें मिड लाइन, तो ये भी दृष्टिगत है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी डिस्टरबेंस आ गया है। तो ये मिड लाइन नहीं टूटनी चाहिए। शनि के पर्वत पे अगर हम देखते हैं, ये खास हमें बताएगा इनके करियर के बारे में। शनि का पर्वत थोड़ा से दब गए हैं शनि, और इस प्रकार वर्तमान में इनसे अभी मेहनत भी कराएंगे। और शनि का पर्वत जब दब जाता है तो व्यक्ति मेहनत को तो तत्पर होता है, उसमें कायरता नहीं दिखाता है। इस पर एक क्रॉस का निशान आ गया है। मैं थोड़ा सा और बता दूं, इस प्रकार ये खड़ी रेखाएं जो शनि पर्वत पर होती हैं, ये बताती हैं करियर को, धन को। तो ऐसे जातक जातिकाओं के पास धन अच्छा होता है। लाइन थोड़ी वीक पड़ गई है क्योंकि यहाँ पे आप एक वक्री रेखा देख रहे हैं, और ये जो क्रॉस यहाँ बन गया है, ये वर्तमान में इन्हें बता रहा है कि हमको इसकी में एक रेमेडी भी करनी पड़ेगी। तो शनि के पर्वत पे ये डिस्टरबेंस है। और अगर हम नीचे इनकी लक लाइन खास देखते हैं, तो लक लाइन केतु के पर्वत से निकली है। केतु मैं बता ही चुका हूँ कि बहुत अच्छे बने हुए हैं, और केतु पे इस प्रकार की लाइन जब बनती है, यही केतु का निशान है। तो इसमें कला और जादूगरी, ये दोनों चीज़ हमको यहाँ से मिल जाती है। केतु का पर्वत जब अच्छा होता है तो जीवन में अच्छे नजराने मिलते हैं, अच्छी सौगातें प्रदान करते हैं। केतु बहुत साफ़ सुथरे बने हुए हैं। यहाँ से निकली है इनकी एक ब्रांच, यहाँ से निकली है और एक ब्रांच यहाँ से निकली है, तो दो मुखी इनकी लक लाइन निकली है। ये बहुत अच्छी अवस्था है। लक लाइन आगे बढ़ती है,
यहाँ तक आ रही है और अब यहाँ आके थोड़ा वीक पड़ जाती है। ये मैं करियर की बात कर रहा हूँ। तो लगभग इनकी 25 साल उम्र है, तो 25 साल हम यहीं पे इंगित कर सकते हैं। अब 25 साल के आते आते ये लाइन देखिए थोड़ा सा मोटी होके और मिट सी गई है। तो करियर से रिलेटेड यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे इनको निसंदेह मिलेगी। क्यों हो गई है? क्योंकि यहाँ से राहु की कुछ लाइनें दौड़ रही हैं। राहु की लाइनें और भी हैं, ऊपर भी हैं, यहाँ पर भी दिख रही हैं, यहाँ पर भी दिख रही हैं। ये राहु की लाइनें क्या होती है? मंगल का पर्वत से जब भी कोई लाइन निकल कर हमारी लाइफ लाइन को काटती है तो वो राहु की रेखा हो जाती है। तो राहु की रेखा ने थोड़ा सा हाथ को डिस्टर्ब किया है और यहाँ पर जो लक लाइन है ये गड़बड़ हो रही है। अब राहु की लाइनें क्यों निकली है? क्योंकि मंगल इनके यहाँ से दब गए हैं और मंगल का दब जाना यानी मंगल की क्षमताओं में कमी कर देता है। तो मंगल की जो ऊर्जा है वो एक गलत दिशा में बढ़ चली है। अब मैं लक लाइन की बात कर रहा था। लक लाइन यहाँ पर आकर थोड़ा बढ़ तो अभी भी रही है आगे, लेकिन इस एरिया में जो 25 साल के आसपास है वो यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, थोड़ा सा अपना प्रभाव छोड़ रही है। लाइन हालांकि मिटी नहीं है, लाइन बढ़ती है ऊपर आगे और 35 साल को क्रॉस करते हुए उसके बाद में यहाँ पे 35 और 40 के आसपास भी यहाँ दिक्कत दिख रही है और फिर लाइन आगे बढ़कर शनि पर्वत की ओर चल पड़ती है। तो इस एरिया में जो अभी 10 साल का एरिया है इसके अंदर अभी भी प्रॉब्लम है राहु लाइंस की और यहाँ पर भी हमें एक रेमेडी करनी पड़ेगी। अब जो ख़ास सवाल इन्होंने दूसरा पूछा है शादी का, तो शादी के लिए देखिए गुरु का पर्वत जब बैलेंस होता है, जातिका है 25 साल की, बहुत अच्छा वर मिलेगा। ये तो निसंदेह है क्योंकि इनके पास ज्ञान की क्षमता अच्छी है, केंद्रित भाव में बना हुआ है। और अगर हम बुध का पर्वत देखते हैं तो बुध के पर्वत पे जो मैरिज लाइन है वो थोड़ा वीक पड़ रही है, बहुत कम क्षमता में चल रही है। और इसका एक ही कारण है क्योंकि बुध का पर्वत अगर हम ऊपर उंगली में देखते हैं तो इधर भी खुल गया है, इधर भी 2 यव पड़ गए हैं। तो व्यापारिक दृष्टि से जब भी हम काम करते हैं तो हमको उसका आउटपुट नहीं मिलता है। बुध का पर्वत एक तो ये बताता है, दूसरा मैरिज के लिए, क्योंकि मैरिज लाइन तो यहीं से हम देखेंगे, तो मैरिज यहाँ का जो प्रभाव दिख रहा है मैरिज का वो वीक हो जाता है। ये दोनों यव बन गए हैं, उंगली छोटी है। छोटी क्यों है? क्योंकि ये पहले पूर्वे सूर्य की उंगली तक नहीं पहुंच रही है। तो इसमें एक रेमेडी सबसे अच्छी है कि नाखून को बढ़ा लेना चाहिए। नाखून कितना बढ़ाना है? इतना बढ़ा लेना है कि ये सूर्य के प्रथम पूर्वे तक आ जाए। तो काफ़ी इसके अंदर 50% तो हमको रेमेडी यहीं हो जाती है। नीचे जब अगर हम पर्वत पर देखते हैं, आप देखिए बुध का पर्वत और सूर्य का पर्वत लगभग मिला हुआ है। ये जो मानसाल हथेली बनी है इस क्षेत्र में, ये बताता है बुध आदित्य योग। ऐसे लोगों के पास बुध आदित्य योग होता है और गुरु इनका तगड़ा है ही, तो क्षमता ज्ञान की बहुत अच्छी है, विद्या की क्षमता भी बहुत अच्छी है। लेकिन बुध अभी थोड़ा सा वक्री जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ से लाइन इस प्रकार निकल गई है और जब भी ये बेस लाइन को काट दे तो वो पर्वत को हम वक्री कहते हैं। तो यहाँ पर इस लाइन की भी रेमेडी करनी है। अगर इस लाइन को हम हटा देंगे, ये हरी वाली, इसको हम हटा देंगे तो ये दोनों लाइनें अपने आप बन सकती है। तो एक रेमेडी यहाँ भी करनी है। और यही खास रुकावट मुझे विवाह के क्षेत्र में दिख रही है, जबकि यहाँ पर बुध एक अच्छी अवस्था में बैठे हैं। कुछ ऐसी वर्टिकल लाइंस भी बनी हुई है जिसे हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। इस प्रकार की लाइन हीलिंग लाइंस होती है और ये खास विशेषज्ञ वगैरह जो लोग होते हैं जिनकी सलाह मानवता के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, जो बोल अच्छा सकते हैं, ये वाणी की क्षमता को भी शो करती है। लेकिन इस प्रकार की अगर लाइन दौड़ रही है तो ये प्रभावों में कटौती कर देती है। तो प्रधानतः मैंने इनके दोनों सवालों का जवाब तो दे दिया है। अब थोड़ा हम जनरल इसका एनालिसिस करेंगे हथेली का। शनि का पर्वत मैं डिफाइन कर ही चुका हूँ। आइए सूर्य के पर्वत पे चलते हैं। अब सूर्य के पर्वत पे यहाँ योगकारी है, सूर्य की उंगली सीधी है
और थोड़ा सा शनि पर्वत की और ऊपर की तरफ से झुक रही है। तो ऐसे व्यक्तियों को सम्मान चाहिए होता है जीवन में, इसकी उत्कंठा भी बनी होती है। प्रथम पूर्वा भी थोड़ा सा खुल गया है और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है। इस प्रकार की लाइन हमें बाहर से, सरकार से रेवेन्यू जनरेट नहीं करने देती है, सरकारी लाभ से वंचित कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है। और यहाँ पर नोट भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, जो मिडिल नोट होता है हथेली का, और बीच वाली जो मिड लाइन है वो भी थोड़ी सी गड़बड़ जा रही है। इसमें भी सूर्य की एक छोटी सी थेरेपी करनी पड़ेगी। पिता का अगर हम क्षेत्र देखते हैं तो इस प्रकार की जो मोटी लाइनें हैं ये पिता से थोड़ी सी बहस भी करवा सकती है, और जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हम कहते हैं वो करवा देती है। तो इस क्षेत्र में भी ये सूर्य की वीकनेस दिख रही है। जबकि सूर्य का ये जो नीचे वाला जो फाउंडेशन है, जिसे हम फैलेंज कहते हैं, ये भी अच्छा ढला हुआ है, लेकिन ये प्रभाव थोड़ा सा छोड़ रहा है, क्योंकि इस प्रकार के यव आ जाना ये बताता है कि सूर्य जो हैं वो राहु के प्रभाव क्षेत्र में, ग्रहण के क्षेत्र में आ रहे हैं। इस प्रकार ये लाइन बनी हुई है। और देखिए यहाँ पर सूर्य के पर्वत पे बहुत सारी हलचल है। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि एक मछली का साइन तो बन रहा है, लेकिन वो मछली का साइन अभी बहुत धूमिल है। इसमें भी जो खास भूमिका निभा रहे हैं वो राहु ही हैं, जो यहाँ पे सूर्य पे भी थोड़ा सा ग्रहण मार रहे हैं। एक यहाँ पर देखिए एक मकान का चित्र बना हुआ है। इस प्रकार का अगर चित्र बना होता है हथेली पे तो ये योगकारी हथेली होती है। और अगर केवल हम ब्लॉक की ही बात कर लें, क्योंकि ये ब्लॉक भी होता है और ट्रायंगल भी होता है, तो यदि हम ब्लॉक की बात कर लें तो ऐसे लोग विदेश ज़रूर जाते हैं। ब्लॉक का साइन मैंने सबसे ज़्यादा कंप्यूटर स्किल्स पढ़ने वाले, कंप्यूटर की शिक्षा लेकर विदेश जाने वाले लोगों के हाथ में ये बहुतायत होता है। और अगर सूर्य के पर्वत पर इस प्रकार का ब्लॉक बना हो तो ये 1.25 लाख पापों को काट देता है। अब इस पर्वत पे हो क्या रहा है, इस पर्वत पे बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है और बहुत सारी लाइन एक दूसरे से मिल रही हैं। जो मछली का साइन है वो वीक पड़ा हुआ है। यहाँ से आप देखेंगे तो कुछ राहु की रेखाएं जो मंगल पर्वत से निकली थी यहाँ तक पहुँच रही हैं। तो ये एक छोटी छोटी सी रेमेडी है जो करनी पड़ेंगी, और इससे सूर्य के पर्वत को काफ़ी बल मिल जाएगा। तो सूर्य के पर्वत योगकारी गुण लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन राहु की कुछ लाइनें पहुंच रही हैं जो यहाँ से आप देख रहे हैं। और ये लाइनें भी क्या, इसमें भी जब यव पड़ जाता है और उसके बाद अगर यव लेके ये लाइनें चलती हैं तो ये दिक्कत कर देती हैं। ये निकली मंगल के पर्वत से है, मंगल का पर्वत दबा हुआ है। तो आइए नई पिक्चर पे हम मंगल के पर्वत को समझ लेते हैं। मंगल का पर्वत इस प्रकार यदि दब जाता है तो ये एक नकारात्मक चिन्ह को क्रिएट कर देता है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे जो इनकी मंगल लाइन है, जो सपोर्ट सिस्टम लाइन है, वो वीक पड़ गई है। तो इनको जहाँ जहाँ से सपोर्ट मिलना चाहिए करियर में आगे बढ़ने का, वो वीक पड़ जाता है। राहु की लाइनें इस प्रकार जन्म लेती है जब जीवन रेखा को वो काट कर निकल जाती हैं। थोड़ा सा इसके अंदर यव के भी निशान, डबल लाइन जा रही है। खास दिक्कत मंगल की हो रही है, और मंगल के कारण ही थोड़ा ये जो हथेली है डिस्टेबलाइज हो रही है। देखिए गुरु के पर्वत पर यदि इस प्रकार की लाइनें बनी होती है तो ये ग्रोथ की लाइनें होती हैं, और ये जितनी पास बनी हो उतना अच्छा होता है। अगर 3 से ज़्यादा बनी है, 3 और 3 से ज़्यादा बनी है, तो निसंदेह व्यक्ति को एक अच्छा स्टाफ मिलता है और व्यक्ति सिरमौर बनता है और अपने अधीनस्थ काफ़ी लोगों से काम भी करवाता है, उनको धन देने के भी योग बनाता है। अब मंगल के पर्वत से इस प्रकार अगर यहाँ से लाइन निकले, तो अब यहाँ से जब लाइन निकलती है तो इसका ये एक नेगेटिव लाइन होती है, और इसने ही इन लाइनों को वीक कर दिया है। अब लाइन यहाँ से निकलती है, इसका टारगेट होता है शनि पर्वत पर पहुंचकर, और ये जो हार्ट लाइन है, इसकी जो नोक होती है
इसको बिगाड़ देना। तो देखिए ये लाइन यहाँ से पहुँची है और यहाँ पर जाकर हार्ट लाइन की नोक को बिगाड़ दिया है। नोक इस प्रकार बनी होती है और अगर जब वो टूट जाती है तो ऐसी हो जाती है। तो यहाँ पे एक डैमेज मंगल ने किया है। और मंगल जब भी शनि की ओर ऊपर की तरफ से जब बढ़ते हैं और डिस्टरबेंस देते हैं तो गुरु को साथ में लपेट लेते हैं। तो गुरु के ऊपर भी अगर हम उंगली में देखें तो देखिए अभी तक तो सलामत है यहाँ पर ऊपर पूर्वा, लेकिन यहाँ से वीक पड़ रही है, इस एरिया में वीक पड़ रही है। तो ये हथेली एक सही समय पर मेरे पास में आ गई है, क्योंकि ये रेमेडी हम मंगल की कर लेंगे तो गुरु पर्वत जो अब डिस्टेबलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है उसमें शांति हो जाएगी। ऊपर की तरफ भी देखिए यहाँ पे भी ये अफेक्ट आ जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन का। राहु का जो क्षेत्र है बीच वाला क्षेत्र, इसमें बहुत सारी हलचल है जो मैं लाइनें बता ही चुका हूँ कि इसमें राहु की लाइनें हैं। नई पिक्चर पे से पुनः समझते हैं। तो सबसे पहले तो राहु की लाइनों ने इनके लक को थोड़ा सा यहाँ पे 25 साल के आसपास तो ख़त्म ही कर दिया है। यहाँ पे यव भी बनाया है और ये सिलसिला 35 के बाद भी चलेगा, करीब 38-40 तक चलेगा। उसके बाद लाइन है और वीक लाइन है लेकिन है लाइन। तो लक की लाइन तो है, अगर हम रेमेडी करेंगे तो हम आसानी से इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। माइंड लाइन इस प्रकार निकलती है और आगे जाकर दो मुही हो जाती है। लाइन जब भी बाइफरकेट हो जाती है माइंड लाइन की आगे जाके, और एक पर्वत जो है ये आउटर मंगल की तरफ चला जाता है तो सामाजिक प्रतिष्ठा जरूर मिलती है। ऐसे लोग स्पिरिटेड होते हैं, समाज में जहाँ बैठते हैं नेम फेम पॉपुलैरिटी को पाते हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन है। लेकिन माइंड लाइन को अगर हम स्वतंत्र रूप से देखते हैं तो प्रारंभिक रूप से हमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी दिख रहा है। अगर माइंड लाइन और लाइफ लाइन मिलकर चलती है इस प्रकार तो ये बचपन के संघर्ष को भी दिखाती है। ये स्वास्थ्य का भी हो सकता है और संसाधन का भी हो सकता है। जो राहु की लाइनें यहाँ निकली है आरंभ में, उन्होंने भी माइंड को डिस्टर्ब तो किया है। कुछ यव भी बन गए हैं माइंड लाइन पर, यहाँ भी बने हुए हैं। ये भी शो कर रहा है कि ये 36 साल 38 साल तक ये चीज़ें बहुत परेशान करेंगी। कारण क्या है? यहाँ की राहु की लाइनें। लाइफ लाइन को यदि हम देखें, अब लाइफ लाइन का आरंभ जो है वो संघर्ष से चलता है और यहाँ तक आता है। ये भी एक 36-38 साल तक का बता रहा है। थोड़ा सा अगर हम इसे और फोकस पे लेते हैं तो देखिए लाइफ लाइन पे भी ऐसे यव लंबे लंबे पड़ गए, ये डबल हो गई हैं और यहाँ से तो करीब करीब मिट गई है। तो जो खास पीड़ा यहाँ पर लाइफ लाइन पे जो दिख रही है वो 26 से 28 के बीच में ही सबसे ज़्यादा पीड़ा नज़र आ रही है। पहले से भी कुछ पीड़ा है, लेकिन जीवन जो है 38 के बाद बहुत स्मूथ हो जाएगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ इस क्षेत्रों में बहुत सारी राहु की लाइनें बनी हुई हैं जो मंगल पर्वत से निकल रही हैं। मंगल मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि मंगल पे बहुत सारा एक खास एक प्रधान रेमेडी हमें मंगल की ही करनी है। मित्रों, मंगल का पर्वत इतना महत्वपूर्ण होता है कि सफलता भी हमें यही देता है और सफलता को कायम भी यहीं रखता है। कर्म की लाइनें हैं, अच्छी लाइनें बनी हैं, लेकिन कुछ लाइनें बाहर जो निकल रही हैं ये गड़बड़ करती हैं। वीनस, शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर बना हुआ है। सारे योग हैं, कला, निधान, विलासिता की चीज़ें, सब पर अधिकार है इनका और ये सब भी इनको निश्चित मिलेगी। शुक्र का पर्वत नाशपाती के शेप में बना हुआ है। इस प्रकार का सबसे अच्छा शुक्र कहा जाता है। तो ये व्यक्ति को सुंदरता भी प्रदान करता है। तो ये जातिका निसंदेह सुंदर होंगी। इस प्रकार जो लाइनें बनी होती हैं वीनस के ऊपर, ये सब अपॉर्चुनिटी की लाइनें हैं। तो इनके पास ढेर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। शुक्र का पर्वत जब इस प्रकार बाहर की तरफ से कर्व लेता है और अच्छा खासा लेता है, जो ले लिया है, तो ये और सुंदरता और संसाधन जीवन में बढ़ा देता है, बहुत योगकारी होता है। अवसर की लाइनों पे निसंदेह मुझे कुछ यहाँ पे जैसे ये डबल यव दिख रहे हैं, ये अभी स्टार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ इनके संसाधन रुके हुए हैं। कारण वही है जो लक लाइन में आ रहा है और मंगल क्षेत्र से जो परेशानी दिखने में आ रही है। अंगूठे का नीचा पोरवा अच्छा है, मोटा है।
इस प्रकार सेक्स लाइफ अच्छी होती है और अधिकार संपन्नता की ओर भी ये दिखलाता है। और यहाँ पे एक शानदार मछली बनी हुई है, तो अधिकार इनको सारे मिलेंगे। साइंटिफिक एप्टीट्यूड मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ, ये बौद्धिक क्षमता है। ऊपर बुद्धा आई बना है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा वीक पड़ रहा है, और ये बुद्धा आई ये साइन होता है अच्छी प्रॉपर्टी का जो जीवन में मिलेंगी। और ऊपर से अंगूठा मंडलाकार नहीं है, थोड़ा सा चौड़ा होके, और फ्लेक्सिबल भी मैं नहीं कहूँगा, तो अंगूठा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, पीछे की ओर ज़्यादा नहीं झुक रहा है। जब ज़्यादा फ्लेक्सिबल अंगूठा नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति एडजस्ट नहीं करते हैं। मित्रों, इसमें एडजस्ट ना करने में अच्छाई भी है, बुराई भी है। कभी कभी हमें जब पारिवारिक समस्या होती है एडजस्ट कर लेना चाहिए। और जो व्यक्ति, अब इसमें नेगेटिव भी है कि जो व्यक्ति ज़्यादा एडजस्ट करता है फिर उसका डिसिप्लिन ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट डिसिप्लिन में भी आ जाता है। जो व्यक्ति एक अच्छे लक्ष्य को बनाकर उसके पीछे जब चलता है, जब वो अपने कदमों से नहीं डिगता है, तो इसका मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल नहीं होना, जब हम लक्ष्य के पीछे भागते हैं और किसी जुनून के पीछे भागते हैं, तो और जब हम एडजस्ट नहीं करते हैं तब ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो एडजस्टमेंट हमें करना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं करना चाहिए जहाँ हमारा डिसिप्लिन ख़राब हो जाए, जहाँ रेगुलरिटी ख़राब हो जाए, जहाँ ऑनेस्टी ख़राब हो जाए। तो ये जातिका एक हद तक ही एडजस्ट करेंगी, इसके बाद एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं करेंगी। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि व्यक्ति अगर एडजस्ट करने लगता है तो लोग उसे फिर हर जगह यही करते हैं कि चलो एडजस्ट कर लेगा। चंद्रमा का पर्वत पूरा बहुत अच्छा बना हुआ है, इस प्रकार का स्वरूप है, पूरा कट बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ऑपोजिट सेक्स की तरफ से जो हमें भाव मिलना चाहिए, हार्मोनल सिस्टम जो होता है शरीर का, पेट का जो पाचन होता है, ब्लड के कारक जो तत्व कहे गए हैं वो भी यही कहें, ब्लड के कारक मंगल भी कहे गए हैं, लेकिन जो ब्लड के तत्व कारक होते हैं वो चंद्रमा ही होते हैं। और ये बहुत अच्छा बना है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी बॉडी का इसमें बहुत अच्छा होता है। मनी ट्रायंगल की बात कर लें, चूँकि लक लाइन वीक है तो मनी ट्रायंगल भी हमें वीक दिखेगा। मनी ट्रायंगल अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। क्या कमी है इसके अंदर? जो नीचे की बेस लाइन है, ये व्यापारिक लाइनें भी होती हैं, ये बौद्धिकता को भी दिखाती हैं, लेकिन इसमें 3 लाइनें इनकी बनी हुई हैं। तो ये मैं यही कह सकता हूँ कि इनकी 3 प्रॉपर्टी जीवन में ज़रूर बनेगी, लेकिन ये लाइनें वीक हैं। क्यों वीक हैं? क्योंकि ये बुध की लाइनें होती हैं और बुध का पर्वत थोड़ा सा यहाँ से वक्री जा रहा है, जबकि ये बुध आदित्य योग लेकर बैठी हुई हैं। तो इसमें एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी है। हार्ट लाइन को अगर यदि हम देखें तो हार्ट लाइन अच्छी चल रही है, और इस प्रकार का जब यव बनने लगता है ये टेंशन को दिखाता है। खास जो सूर्य के पर्वत के नीचे वाला जो एरिया है, इसी में डिस्टरबेंस ज़्यादा दिख रहा है। और सूर्य का तो मैंने पहले ही बताया है कि ये राहु की लाइनें जो पहुंच गई हैं, सूर्य की रेखाओं को तहस नहस कर दिया है। आरंभिक स्थिति है, अभी यहाँ रेमेडी हो जाएगी तो सबसे बढ़िया हो जाएगा। और फिर शनि पर्वत पर इस प्रकार हार्ट लाइन का खुल जाना, तो ये अपना इनका जो हृदय है उसका भी इन्हें ख्याल रखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, रेमेडी हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पर हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में कम दूरी होती है तो ये बताती है कि ऐसे जातक जातिका जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, निर्णय कभी कभी गलत हो सकते हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ लीजिए, क्योंकि आपका गुरु बहुत सुंदर है और एप्टीट्यूड भी बहुत अच्छा बना हुआ है। आइए देखते हैं मणिबंध को। मणिबंध, पहला जो मणिबंध है ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जा रहा है, और जब इस प्रकार का स्ट्रॉन्ग मणिबंध होता है ये अपने आप में एक अलग ही हथेली होती है। पहला मणिबंध बहुत अच्छा बना हुआ है तो योगकारी होता है, ये व्यक्तित्व को दिखाता है, जीवन संचालन जो होता है अच्छा होता है। अब जो पहला मणिबंध है यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो ये बहुत आरंभिक स्थिति है, थोड़ी सी इसमें गड़बड़ दिख रही है। इस प्रकार जो लाइन चंद्रमा पे दौड़ रही है और आगे जाके वाय बना रही है, तो अब देखिए चंद्रमा पे जैसे दाग लगा हुआ है ये वो लाइन हो गई।
तो ये लाइन ओवर थिंकिंग में व्यक्ति को डाल देती है। व्यक्ति जब रात में सोता है, ऐसे जातक जातिकाएं करवट बदलते समय भी कुछ चीज़ें उनको याद आ सकती हैं। तो यहाँ पे भी एक रेमेडी चाहिए। चंद्रमा को थोड़ा सा हमें बचा के रखना है, क्योंकि चंद्रमा बेहद खूबसूरत है। और फॉरेन कनेक्शन अगर हम देखें तो ये लाइनें हैं जो फॉरेन कनेक्शन की ओर इंगित कर रही हैं। बुध की ये लाइनें भी जब अच्छी बन जाएंगी रेमेडी से, तो ये चंद्रमा भी और योग अच्छे देने लगेंगे। तो पहली लाइन में थोड़ा डिस्टर्बेंस है। दूसरी लाइन हमें ये बताती है कि क्या जीवन में धन होगा या नहीं। तो दूसरी लाइन पूरी अच्छी बनी हुई है, इसे मैं पूरे 95% दे सकता हूँ। तो इनके जीवन में धन भी बहुत अच्छा है। तीसरी लाइन जो होती है वो मैरिज लाइन यानी सुख की लाइन होती है। तो ये भी बहुत अच्छी बनी हुई है, इसमें भी मैं पूरे नंबर दे देता हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, ये भी क्यों है, क्योंकि ये बुध के कारण दिक्कत है। चौथी लाइन में बता ही चुका हूँ। अगर चौथी लाइन हाथ में होती है हम इसे सम्राट लाइन कहते हैं, और ये चारों लाइनों की शोभा और बढ़ा देती है। चौथी लाइन जैसे जातक जातिकाएं मोक्ष के अधिकारी होते हैं। इस हथेली को देखने से ये लगता है कि इनका जो संवाद है वो कहीं फंस जाता है। जैसे इंटरव्यू देने में इनको परेशानी होगी, क्योंकि इन पे बुध पे इनको रेमेडी करना ही है। और ख़ास जो रेमेडी होगी वो मंगल की होगी। सूर्य की भी एक रेमेडी हम छोटी सी कर लेंगे, लेकिन मंगल की रेमेडी प्रधान होगी और बुध की रेमेडी इस हाथ में प्रधान होगी। तो मित्रों, मैं इनको व्हाट्सएप कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि इन्होंने रेमेडी करी तो बहुत जल्दी ये जो लक लाइन जहाँ से टूट रही है ये पूरे शनि पर्वत तक पहुँच जाएगी, योगों को बढ़ाएगी, संसाधनें की श्रृंखलाएं इनके जीवन में प्रस्तुत हो जाएंगी। आशा करता हूँ कि मेरा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। श्री गणेश करिए, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।